भगवान ने अपने बच्चों को पास बिठाया और भगवान ने अपने बच्चों को समझाया कि बस एक बात का ध्यान करना, किसी साधु महात्मा का कभी मजाक मत बनाना, संतों का जितना हो सके सम्मान करना, और अगर नहीं बने तो अपमान कभी मत करना। और बाकी अगर संतों से प्रेम रखोगे तो ये पक्की बात मान लेना कि ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। संतों से प्रेम रखो, खूब प्रेम करो। लेकिन भगवान अभी अभी समझा के चुके हैं कि ये इतने अभिमान व्यक्ति को मार डालते हैं। कौन कौन सा? बोले रूप, यौवन, संपत्ति। एक तो महाराज रूप का अभिमान बड़ा भारी होता है, ऐसा मेरा रूप है, ऐसा मेरा रूप है, ऐसा मेरा रूप है। महाराज ये रूप कितने दिन चलेगा ये तो बताओ। एक उम्र आएगी तो कितना बढ़िया दांत साफ करो और चेहरा साफ करो और दांत को महाराज नीचे से ब्रश और ऊपर से ब्रश महाराज। और ये एक समय ये आ जाता है कि ये दांत कितने भी साफ करो, पर ये कहते थे कि भाई अब तुमने हमको साफ किया, अब हम साफ हो रहे हैं, साफ हो रहे हैं। हम तो सोचते रहते सुख तो साफ हो रहे हैं। अच्छा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल साफ। अच्छा इन दांतों में भी आपस में बहुत प्रेम नहीं है। जब ये साफ होते इसमें से महाराज कुछ चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जो रह जाते हैं उन्हें फिर डॉक्टर साहब साफ करते हैं और फिर गाड़ी बिल्कुल विदाउट स्पीड ब्रेकर, कुछ नहीं है महाराज। और तब हम जाते हैं और फिर महाराज डॉक्टर साहब 32 बढ़िया छाट छाट के लगाते हैं बढ़िया। अब वो लगा तो देते हैं महाराज, पर बड़ी समस्या उनमें भी, जोर से छींक आ जाए। आप देखना, मैं आपको ऐसा लगता हो तो आप। अच्छा एक आध 2-4 बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, रामित का बेटा, इस टाइप के बच्चे तो 2-4 तो इसी काम के लिए रहते हैं। बोले क्या है, चलो दादी के कहां ढूंढ के लाओ, रात को उतार के रखे थे। अच्छा अब वे बच्चे जानते नहीं है तो वे दादी के ले आए और दादाजी अपने ढूंढ रहे, उन्हें दादी के दादा को दे दी। अब दादा का मुंह ऐसे हो गया तो दादी के लगा लिया। बड़ा आफत है महाराज। अच्छा दादी के दादा के लग गए तो वो कुछ अजीब सी लग रही है, दादा के लगा लिए तो महाराज ये तो कितनी चीजें। तो एक रूप का महाराज बड़ा भारी अभिमान, और दूसरा रूप यौवन का बड़ा भारी अभिमान होता है महाराज। ये 14-15 वर्ष की उम्र से लेके और लगभग 30 साल मान लो, ज्यादा तो हमें नहीं पता, 30 वर्ष मान लो, 30 वर्ष तक लोग चलते हैं तो महाराज ऐसा चलते हैं जैसे ये अकेले ही पैदा हुए दुनिया में है? और उसके बाद तो महाराज धीरे 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 सब समझ में आ जाती है। तो ये यौवन का जो मद है ये भी भयंकर होता है महाराज। और तीसरा संपत्ति। सज्जनों कितनी भी संपत्ति तुम्हें ठाकुर जी दे दें, पर तुम यही मान के चलना कि ये भगवान की धरोहर है मेरे पास। और हां तुम अगर ये सोचो कि ये तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पास रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी महाराज। ये जिस दिन ठाकुर जी की टेढ़ी नजर होगी उस दिन ये तुरंत चली जाएगी। इसलिए इसका सदुपयोग करिए महाराज। भगवान ने बच्चों को समझाया, लेकिन अभी वही बात समझाई कि संतों से महात्माओं से प्रेम करना। लेकिन इन्होंने क्या किया,
विश्वामित्रोऽस्ते कण्वो दुर्वासा भृगुअंगिना कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदादय। महात्मा आए और महाराज देखो भगवान ने मना किया और फिर भी इन्होंने क्या किया, बोले साड़ी पहन के भगवान के एक बेटे को साड़ी पहना दी और साड़ी पहना के पेट में कपड़े लगा के और घूंघट लगा के महात्माओं के सामने ले जाके बोले बताओ बाबा इसके लड़की होगी कि लड़का। क्रोध आया संतों को पर कहा इसके लड़की होगी न लड़का होगा, लेकिन इसके जो होगा उससे यदुवंश का नाश होगा। मैं बार बार कह रहा हूं महाराज कि बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी साधु संत की पीड़ा अगर अंदर से निकल गई तो महाराज बहुत कुछ बिगड़ जाएगा।